स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ब्यूरो एकेडमी में आपका सुस्वागतम। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय की प्रमुख किताबों को देखने जा रहे हैं। हिंदी माध्यम के वे विद्यार्थी जिनका वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम है निखिल साहू और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ब्यूरो एकेडमी। तो चलिए आज हम इन बुकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दो बात और जान लीजिए। पहली बात ये कि आप जब भी इनमें से कोई भी किताब लें, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, इनमें से कोई भी किताब लें तो पहली बात वो ओरिजिनल पब्लिकेशन से होना चाहिए। मतलब आप एक पब्लिकेशन देख लेंगे, जैसे ये पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की जो किताब जो BL फाड़िया ने लिखी है, ये साहित्य भवन पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है। पहली बात ये हो गई। साथ ही न्यू एडिशन लें आप। जब भी आप बुक लेने जाएं ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन स्टोर में, तो न्यू एडिशन आपको लेना है, ताकि आप जो अपडेटेड वर्जन है, जो न्यू उसमें बातें जो न्यू ऐड की गई हैं, उसका आप लाभ उठा पाएं। दूसरी प्रमुख बात यह है कि सारी बुक जो हैं, यहाँ पे मैं जितनी भी बुक बताने जा रहा हूँ, उन सारी बुक्स की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सारी बुक्स का न्यू एडिशन का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर इन बुक्स को खरीद सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दे रहा हूं कि ये जो बुक्स हैं, मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सपना आया और मैंने ये स्लाइड लगा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च कर जो टॉपर्स के इंटरव्यू हैं उन सबको देखकर, मुखर्जी नगर में स्वयं जब मैं कोचिंग लेता था तो उन कोचिंग में जिस प्रकार की जो बुक पढ़ाई जाती थी उन बुक्स को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। तो आप बेफिक्र होके विश्वास करके इन किताबों को ले सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं 1 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो आइए, जो हमारे सिलेबस में सबसे प्रमुख पॉइंट मैं कह सकता हूं या टॉपिक कह सकता हूं, वो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। तो ये क्या है भाई, प्लेटो से लेके कार्ल मार्क्स तक ले लीजिए या उसके आगे भी बहुत सारे ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भले हेगल हो या JS मिल हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंकर्स जिन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अपना योगदान दिया है। तो उन्हीं पॉलिटिकल थिंकर, मतलब प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, JS मिल, ये सारे जो थिंकर्स हैं उनकी क्या विचार हैं, वो कौन थे थिंकर, तो उसके लिए हमको जो किताब लेनी होगी वो आपके सामने स्क्रीन पर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले है BL फाड़िया की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के नाम से ये किताब आती है। दूसरे नंबर पर इग्नू के वो नोट्स हैं, जो कंपाइल किए गए नोट्स हैं, जो इग्नू अपने कोर्स में पढ़ाता है, उसके यहाँ पर नोट्स हैं। ये नीरज नाम का पब्लिकेशन है, उसने ये इसको कंपाइल करके पब्लिश कर दिया है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और आखिरी में है PD शर्मा। जो PD शर्मा लेना चाहें, जिनको PD शर्मा पढ़ने का शौक है, वो PD शर्मा ले सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा कौन सा ओपिनियन है, तो मैं आपसे कहूंगा कि BL फाड़िया सबसे बेस्ट बुक रहेगी इन सभी में। लैंग्वेज बहुत इजी है, लैंग्वेज कठिन हो या इजी हो उससे ज़्यादा हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे मुख्य बात कि ये जो किताब है इसको बहुत ही गूढ़ तरीके से लिखा गया है, सभी बातों को इसमें समावेत किया गया है, कोई भी एस्पेक्ट मेरे हिसाब से इसमें छोड़ा नहीं गया है। तो आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के लिए ये किताब के साथ जा सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक चालू होता है वो है राजनीतिक सिद्धांत, मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आंख बंद करके आप OP गावा ने जो बुक लिखी है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो बुक है इसके साथ जा सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है। लैंग्वेज
जो इसकी भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट है, वो थोड़ी जटिल है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमको उतनी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब हम एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हमें हिंदी, जो विशिष्ट हिंदी है वो समझना आना चाहिए। तो आप ये बुक लीजिए और बहुत ही शानदार बुक है ये, आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। और इसी किताब के बेस पर हम आगे की जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास है वो हम चलाएंगे। तो आप ये बुक ले सकते हैं। इसके ये बुक भी आप ले सकते हैं, ये BL फाड़िया ने लिखी है, बट मेरा रिकमेंडेशन OP गावा की तरफ रहेगा। OP गावा साहब बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। अब जिस प्रकार ऐसा बोला जाता है कि जो सैनिक है उसके पास तलवार होना जरूरी है और उतना ही जरूरी उस तलवार में धार होना जरूरी है, तो उसी प्रकार जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी तलवार में धार लगाने का काम ये जो बुक आप देख रहे हैं वो करेगी। इसका नाम है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। इसको लिखा है BL फाड़िया ने और उनके साथ ही ये कुलदीप फाड़िया, इन्होंने समकालीन राजनीतिक सिद्धांत नाम से बुक लिखी है। इसको आप ले सकते हैं। जो न्यू पॉलिटिकल थॉट्स, जो थ्योरी जुड़ रही हैं आजकल के समकालीन समय में, उनके बारे में इस बुक में उन थॉट्स को और उन थ्योरी को इसमें समाहित किया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय शासन एवं राजनीति। मेरे हिसाब से इस टॉपिक पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक पर या इस विषय है उस पे M लक्ष्मीकांत से अच्छा शायद ही कोई जो लेखक है वो लिख पाया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये बुक लिखी है। तो आप इसका 6वां और संशोधित जो संस्करण है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे ले सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन जाकर भी ले सकते हैं। यहाँ पर BL फाड़िया की भी बुक है, बट मेरा रिकमेंडेशन M लक्ष्मीकांत है। हमको यहाँ पर भी काम आएगी और हमारा जो GS का पेपर है वहाँ पर भी इसका बहुत काम पड़ने वाला है। नेक्स्ट जो किताब है हमारे पास वो है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के लिए, मतलब कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए हमारे पास है तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा नामक बुक, और इस बुक को लिखा है OP गावा साहब ने। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही सदे हुए शब्दों में लिखी गई है। देखिए OP गावा ने लगभग जो पॉलिटिकल साइंस हमारा सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स के ऊपर किताब लिखी है, लेकिन कुछ टॉपिक के ऊपर उन्होंने जो किताब लिखी है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, कुछ टॉपिक के ऊपर इतनी पसंद नहीं की जाती है। जैसे M लक्ष्मीकांत है, तो M लक्ष्मीकांत जो भारत की शासन व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, उसके ऊपर भी OP गावा साहब ने किताब लिखी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बेटर चॉइस है जो M लक्ष्मीकांत के रूप में, तो हम उसके साथ जाएंगे। बट तुलनात्मक राजनीति में हमारे पास OP गावा साहब से अच्छी किताब मेरे ख्याल से नहीं है, तो हम तुलनात्मक राजनीति मतलब कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में OP गावा साहब के साथ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसमें आप आंख बंद करके जो 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध नामक किताब है इसको ले सकते हैं। इसको लिखा है पुष्पेश पंत साहब ने, JNU के बहुत ही जाने माने प्रोफेसर है। साथ ही मुखर्जी नगर में जो हिंदी मीडियम की बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर ये काम अपना लेक्चर देते हैं और साथ ही इंटरव्यू पैनल में भी ये बैठते हैं। तो आप उनकी किताब ले सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं लेना हो तो BL फाड़िया साहब की ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से बुक है, आप ये लग सकते हैं। मेरी चॉइस में ये बुक ज़्यादा बेस्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए कि क्या अप्रोचेस होती हैं, जो उदारवादी नज़रिया है या फिर मार्क्सवादी नज़रिया है या फिर यथार्थवादी नज़रिया है, तो बहुत सारे नज़रिए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने के लिए। तो इन संबंधों को देखने के लिए या इन संबंधों की अप्रोचेस को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत नामक बुक BL फाड़िया साहब ने लिखी है। आप इस बुक को ले सकते हैं। और थ्योरी को समझने के लिए आपको ये बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो किताब है जो मैं पुष्पेश पंत साहब का कह रहा था, ये आप न्यूज़पेपर पढ़ के भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो करंट के क्वेश्चंस बनते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं। बट आप जब तक अप्रोचेस को नहीं समझेंगे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में और उसको समझने में कठिनाई आएगी। तो यहाँ पर आप ये जरूर बुक ले लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतीय राष्ट्रवाद हमारे सिलेबस में
पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में लिखा गया है। और इसके साथ जो आंदोलन हुए थे, मैंने आपको बताया था कल जो हमने सिलेबस डिस्कस करा था कि कौन कौन से आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, सिलेबस में बिल्कुल स्पष्ट मेंशन है। तो उन आंदोलन को समझने के लिए या उनकी विचारधारा को समझने के लिए, उनकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए आज़ादी के बाद का भारत कौन ने लिखी है, ये लिखी है बिपिन चंद्र ने। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, अलग अलग नाम से बहुत सारी ये किताबें आती है, लेकिन आपको लेना है बिपिन चंद्र जी की। ठीक है, यहाँ पर भी बिपिन चंद्र की है कौन सी, आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोनों बुक लेना है, मतलब अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि एक ही बुक है, ये अलग अलग बुक है। पहले एनसीईआरटी के रूप में छपती थी ये, बट अब उन्होंने बुक का रूप दे दिया है क्योंकि वो पुरानी वाली एनसीईआरटी बंद हो गई। लेकिन पुरानी हो गई है वो एनसीईआरटी, वो बात की बात है, लेकिन ये बुक आज भी उतनी ही कारगर है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो आप इस बुक को जरूर लीजिएगा। इन दोनों बुक के साथ आप भारतीय राष्ट्रवाद और जो मूवमेंट चले थे उस दरमियान उनको समझ सकते हैं। साथ ही ये हमारे जो हिस्ट्री का पोर्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी आपको जरूर से काम आएगी। अब आप ये मत बोलने लगना कि भाई मतलब हमारे पास तो स्पेक्ट्रम है, हम तो उससे पढ़ेंगे। तो देखिए, स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, मैं उसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। लेकिन किसके लिए, पीटी के लिए, मतलब जो हमारा प्रीलिम एग्जाम होता है उसके लिए, क्योंकि वो फैक्चुअल बुक है। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो समझ में आने वाले हैं। तो ये हमारी बुक रही। अगर मुझसे कोई बुक छूट गई हो या कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ओरिजिनल पब्लिकेशन लेना है आपको, न्यू एडिशन लेना है आपको, इन चीज़ों का ध्यान में रख कर ही बुक लीजिएगा। आप ऑनलाइन लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऑनलाइन में भी आप जो लिंक दी गई है उसके माध्यम से न्यू एडिशन को खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और आपके जो भी विचार हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिएगा, ताकि मैं आपकी जो संशय है उसको दूर कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए और ब्यूरो एकेडमी को देखने के लिए। नमस्ते।